Hello everyone. Now we are going to start new chapter amine. Okay. New chapter amine. सबसे पहले आप लोग यहां पर इस बात को समझोगे जो अमाइन है वो कैसे, यानी कि कैसे कैसे अमाइन के जो केमिकल फॉर्मूला वो होता है, कितने तरह की अमाइंस होती हैं, सारी बातें आप लोग यहां पर डिटेल में जानोगे। जैसे कि मैं सबसे बात करूं आप लोग जो केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया जानते हो, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया NH3, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया NH3। ओके, यहां पर जो NH3 है, यदि मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, एन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां पर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। क्लियर। अब देखो अमोनिया NH3, अब यहां पर आपने कहा कि सर यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो बाई एल्काइल और एराइल ग्रुप। जैसे मैंने यहां पर आर की जगह एक एल्काइल ग्रुप आर ले आया, यानी आर को रिप्लेस कर दिया बाई एन एल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन एज इट इज। दिस इज अमाइन RNH2, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला एक साथ में, ये तो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एक साथ में इस तरह से बात लिख सकता हूं RNH2। तो ये मेरी अमाइन हो गई। तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दीजिए बाई एल्काइल ग्रुप, ये लोग ऐसे कर लो। मैंने फिर इससे RN 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया बाई एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम एज इट इज। क्लियर। अब यहां पर किसी ने कहा सर तीनों को रिप्लेस कर दो। अब देखो R मींस एल्काइल ग्रुप है ना। मैं यहां पर R भाई सेम है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलो हम यहां पर कुछ R की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने यहां पर NCH3 भाई एल्काइल ग्रुप है, CH3, ठीक है, और ये H। हम तीनों हाइड्रोजनों को भी रिप्लेस कर सकते हैं बाई एल्काइल और एराइल ग्रुप। देखो एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, हम एराइल ग्रुप भी यहां पर ले सकते हैं। देखिएगा जैसे एंड ये मैंने एराइल ग्रुप बेंजीन में ले ली, ठीक है, ये और 2 हाइड्रोजन एज इट इज। देखो ये अब इसके बाद देखिएगा मैंने जो कि तीनों एल्काइल ग्रुप, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया बाई एल्काइल ग्रुप। जैसे CH3 दो कॉमन, चलो एक डिफरेंट रख लो, CH2 और CH3, ठीक है। तो ये सब क्या मेरी अमाइन है, ये सब क्या है अमाइन। अब क्या कर रहे हैं हम, अमोनिया के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं बाई एल्काइल ग्रुप, ये सब एल्काइल ग्रुप है, और एराइल ग्रुप, हम एराइल ग्रुप के द्वारा भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है अमाइन। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर हेडिंग डालिएगा अमाइन, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालें अमाइन, हाँ अमाइन, ठीक है, अमाइंस कर लीजिएगा, अमाइंस। तो लिखिएगा द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाई एल्काइल और एराइल ग्रुप्स, बाई एल्काइल और एराइल ग्रुप्स, are known as amine, are known as amines। क्लियर। अब देखो हम यहां पर बात करें तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए अमाइन के, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस अमोनिया से ये अमाइंस बना दिए हैं। दूसरी बात ये, चलो क्लासिक इंस्ट्रूमेंट न्यू हेडिंग डाल के कराऊंगा, आप लोग जल्दी से कुछ एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। अब इसके बाद हम यहां पर लेके चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन में, हाँ, तो माय न्यू हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, मैं इसी में क्लासिफिकेशन करा देता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस में, देखो ये तो अमोनिया है, मैंने अमोनिया से बनाए। अमोनिया को एग्जाम्पल में नहीं लिखोगे, ठीक है, ये तो मैंने आपको अमोनिया से शो करने सिखाए हैं। ये आपकी अमाइंस है, ये तो अमोनिया है, ये क्या है? अमोनिया। ठीक है, ये क्या आपका? अमोनिया। क्लियर? अब यहां पर इसके बाद, हाँ, अब इसके बाद आप लोग यहां पर इनका क्लासिफिकेशन देखो। क्लासिफिकेशन ऐसी अमाइन जिनमें नाइट्रोजन एटम केवल एक एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप से अटैच है, या ये कहो ऐसी अमाइन जिनमें नाइट्रोजन एटम केवल एक कार्बन एटम से कनेक्ट है, वो तो होती है प्राइमरी एस। ठीक है, 1 डिग्री। ऐसी अमाइन जिनमें नाइट्रोजन एटम अदर 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, वो होती है सेकेंडरी, ये आपका सेकेंडरी। ठीक है, ये नाइट्रोजन एटम केवल एक कार्बन एटम से कनेक्ट है, प्राइमरी। नाइट्रोजन एटम अदर 3 कार्बन एटम से कनेक्ट है, प्लस। तो देखो ये क्लासिफिकेशन हो गया। क्लियर? आप लोग जल्दी से नोट करें। हाँ, जल्दी नोट कीजिएगा। अब इसके बाद हम यहां पर चलेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। क्लियर? नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। क्लियर? नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। बेटा ये तो अमोनिया है, अमाइन के एग्जाम्पल तो आपके ये समय मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन अमोनिया के डेरिवेटिव भी अमाइंस होते हैं। अब यहां पर नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस देखिएगा। हाँ, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। nomenclature of amines. nomenclature of amines. देखिएगा nomenclature of amine में, अब जैसे मैं यहां पर कुछ कंपाउंड्स बनाऊं, ठीक है, देखिएगा भाई मुझे पता है ये तो मेरा अमोनिया है, अब मैं इसके आगे से इसके डेरिवेटिव बनाऊंगा। देखो CH3, एक हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल ग्रुप NHH, आप मिथाइल ले लो CH3 CH2 NHH। ठीक है, जैसे ये ले लो CH3N CH3 हाइड्रोजन, ये ले लीजिएगा N CH3 CH3 CH3। ठीक है, ये ले लो CH3 and CH2 CH3। ठीक है, CH3, या चलो हम तीनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट लेते हैं। जब मिथाइल हो गया N से कनेक्ट, ठीक है, इथाइल CH2 CH3, प्रोपाइल CH2 CH2 CH3। ठीक है, देखो ये कुछ अमाइंस अभी मैं और भी एग्जांपल यहां पर लिखूंगा, या फिर चलिएगा। हाँ, देखो CH3 CH NH2 CH3। देखो पहले आप लोग इनके IUPAC ने
ठीक है, और कुछ कंपाउंड्स के जिनके हम लिखते हैं कॉमन नेम यहां पर जानेंगे। देखिएगा ये मिथाइल अमाइन कॉमन नेम, कॉमन नेम मिथाइल अमाइन, क्लियर, मिथाइल अमाइन, ठीक है, मिथाइल अमाइन। अब इसके बाद मिथाइल अमाइन, चलो पहले कॉमन नेम इथाइल अमाइन, कॉमन नेम इथाइल अमाइन, क्लियर। डाई मिथाइल अमाइन, भाई दो मिथाइल है, डाई मिथाइल अमाइन, तो इसका कॉमन नेम मैं यहां पर लिख रहा हूं, कॉमन नेम डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, राइट। ट्राई मिथाइल अमाइन कॉमन नेम ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है। देखो इथाइल डाई मिथाइल अमाइन कॉमन नेम, इथाइल डाई मिथाइल अमाइन, बेटा इन्हें एल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, हाँ, इथाइल डाई मिथाइल अमाइन, इथाइल डाई मिथाइल, इथाइल डाई मिथाइल अमाइन, क्लियर। देखो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, कॉमन नेम इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, इथाइल इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, राइट। देखो इसका नाम आइसोप्रोपाइल अमाइन, कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अमाइन, राइट। अब जरा आप इनके आईयूपीएसी नेम देखिएगा। देखो आईयूपीएसी नेम सफिक्स होता है, अमाइन ही होता है, तो एक कार्बन मीथेनामाइन, एक कार्बन मिथेन अमाइन, मीथेनामाइन, मीथेनामाइन, राइट। इथेनामाइन, 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 ठीक है बेटा। यहां पर अब इस नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन से एक दो या दो से ज्यादा एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हैं, ठीक है, यानी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में हम मेन चेन बड़े वाले एल्काइल ग्रुप को मानते हैं। पहले मैं आपको आईयूपीएसी कंपाउंड को लिख के दिखा रहा हूं। आईयूपीएसी में नाइट्रोजन को मानते हैं हम बड़े वाले एल्काइल ग्रुप के साथ, वो हमारी मेन चेन है, बाकी टू एल्काइल ग्रुप एज ए ब्रांच, राइट। तो यहां पर मेन चेन तो ये हो गई, ठीक है, दो कार्बन है, एक एक कार्बन इन ब्रांच में, तो आईयूपीएसी ने देखिएगा एन से दो मिथाइल कनेक्ट है, तो एन को भी शो करोगे, एन कोमा एन डैश, एन को भी दो बार, एन से दो मिथाइल कनेक्ट है, एन कोमा एन डैश, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, एन कोमा एन डैश डाई मिथाइल, इथेन अमाइन, इथेन अमाइन, क्लियर। देखो ये अब रही बात यहां की, इसका आईयूपीएसी नेम देखो, यहां पर दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो एक के साथ नाइट्रोजन को मान लो, तो एन मिथाइल मिथेनामाइन, एन मिथाइल, एन मिथाइल मिथेनामाइन, राइट। इसका आईयूपीएसी नेम देखिएगा, हाँ, तो मेन चेन तो ये हो गई, एन इथाइल डैश एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, ठीक है, एन डैश इथाइल डैश एन डैश मिथाइल प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन,
एंड अमाइन, राइट। देखो इसका आईयूपीएसी नेम देखिएगा 1 2 3, ठीक है। अब देखो जो यहां पर NH2 ग्रुप है वो सेकेंड नंबर की कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है। तो तीन, हाँ इसका आईयूपीएसी नेम, 3 वाले को प्रोप N-2- अमाइन, क्लियर, ओके। प्रोपेन-2- अमाइन। जल्दी से आप लोग नोट करें इनके आईयूपीएसी नेम, जल्दी से नोट कीजिएगा। तो ये आप लोगों का नोट हो गया होगा। अब इसके बाद कुछ और कंपाउंड्स जिनका नोमेनक्लेचर करेंगे, देखिएगा। हाँ, कुछ कंपाउंड्स, अब जैसे कि, हाँ जैसे मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, देखो यानी एलाइलिक अमाइन है ना, भैया एलाइलिक कंडीशन है, एलाइलिक अमाइन या एलाइल अमाइन। और देखिएगा NH2 CH2 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 CH2, चलो यहां पर 4-5 कार्बन, चलो 6 ले लेते हैं, CH2 NH2, ठीक है। देखो 2 मैंने ये NH2 ग्रुप यहां पर ले लिया। अब इसके बाद जैसे बेंजीन है, बेंजीन रिंग से मैंने NH2 कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और देखिएगा जैसे आपका ये बेंजीन रिंग, भाई NCH3H, भाई NH2 2 हाइड्रोजन है, मैंने एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप कनेक्ट कर दिया है, या फिर दोनों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दो, हाँ, तो NCH3CH3, देखो ये। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ हो सकते हैं। जैसे और ले लो, हाँ जैसे NH2 CH3 NH2 CH3, ठीक है। और भी लो ये NH2Br NH2Br, देखिएगा हम इन सभी के आईयूपीएसी नेम लिखेंगे और सिंपल नेम, कॉमन नेम। जैसे ये हमारा एलाइल अमाइन है, ठीक है, ये एलाइलिक कंडीशन है, एलाइल अमाइन, कॉमन नेम ऊपर लिख रहा हूं, कॉमन नेम एलाइल अमाइन, एलाइल अमाइन। इसका आईयूपीएसी नेम देखो 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन वाले को प्रोप, 3 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, बोलेंगे प्रोप, प्रोप -2-EN, ये नहीं लगाएंगे, ये की जगह सफिक्स डैश अमाइन, राइट। इसका देखो कॉमन नेम, हाँ कॉमन नेम देखना, 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम के लिए, ठीक है, 6 कार्बन एटम के लिए हेक्सा, देखिएगा 6 कार्बन एटम के लिए देखो यहां पर 6 कार्बन एटम है और 2 इससे NH2 ग्रुप है, ठीक है। देखो 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन, कॉमन नेम हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। अब और इसका आईयूपीएसी नेम देखो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, ठीक है। पहली और 6 कंडीशन पर हमारा अमाइन कनेक्ट है, 6 कार्बन के लिए हेक्स
सिंगल सिंगल बॉन्ड है ए एन, ई नहीं लगाएंगे डैश। देखो लेकिन हाँ, एक जैसे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक जैसे दो फंक्शनल ग्रुप हैं। जब एक जैसे दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो ए एन ई पूरा नाम आता है। तो हेक्सेन क्लियर डैश 1,6 डैश डाइअमाइन, डाइअमाइन क्लियर डाइअमाइन। अब इसके बाद देखो इसका कॉमन नेम एनिलीन भी है, एनिलीन है। कॉमन नेम क्या है? ये कॉमन और आईपीसी दोनों नेम है एनिलीन, कॉमन और आईपीसी एनिलीन, एनिलीन क्लियर। कॉमन नेम और आईपीसी नेम भी क्या है इसका? एनिलीन। लेकिन इसका आईपीसी नेम एक नाम और बन जाता है, आईपीसी दूसरा नाम बेंजीनामाइन, बेंजीन अमाइन, बेंजीनामाइन राइट। इसका देखो ये क्या हो गया? एनिलीन 1 2 3 4 5 6 4 ब्रोमो एनिलीन, आईपीसी नेम लिखना होगा बस ओनली 4 ब्रोमो एनिलीन, 4 ब्रोमो एनिलीन राइट, एनिलीन। अब इसका देखो ये तो हो गया टोलुइन 1 2 अमीनो टोलुइन, 2 अमीनो टोलुइन राइट। इसे देखो एन मिथाइल एनिलीन, एन से मिथाइल कनेक्ट है ना, एन से मिथाइल कनेक्ट है। जब एन से मिथाइल कनेक्ट तो एन मिथाइल, ठीक है भाई, एन मिथाइल एनिलीन, आईयूपीएसी नेम हाँ एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन राइट। देखो एन से दो मिथाइल कनेक्ट तो आईयूपीएसी नेम देखो इसका हाँ एन कोमा एन डैश डाई मिथाइल, एन कोमा एन डैश डाई मिथाइल एनिलीन राइट। जल्दी से नोट करें, जल्दी नोट कीजिएगा। अब इसे नोट करने के बाद देखो जो अमाइंस होती हैं, अमाइंस एक्चुअली नाइट्रोजन से हाइड्रोजन एटम कनेक्ट है। जब हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि केवल 3 एटम है हाइड्रोजन जब 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट है, कौन कौन से 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, तब वहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो अमाइंस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, लेकिन टर्सरी अमाइन एक ऐसी अमाइन है जिसमें नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन एटम कनेक्ट नहीं होता। इससे टर्सरी अमाइन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। प्राइमरी अमाइन में होते हैं, सेकेंडरी अमाइन में होते हैं, ठीक है। तो नोट करके आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग लिखे NOT नोट करके लिखें इस बात को, हाँ नोट करके इस बात को लिखें। देखो भाई चलो पहले या एग्जांपल के थ्रू समझ लो। एन हाइड्रोजन हाइड्रोजन जैसे CS थे, ठीक है। तो दूसरा मीथेनामाइन और मीथेनामाइन, NOT नोट करके बेटा देखो एन H H CS मीथेनामाइन, यहां पर बनेगा इंटरमोलिकुलर ये हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि हम सेकेंडरी अमाइन ले लें तो भी
देखो CH3 N CH3 H N हाँ N H CH3 CH। भाई ये प्राइमरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है। तो यहां पर देखो सेकेंडरी अमाइन में भी क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। लेकिन टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम कनेक्ट नहीं होता, इसलिए टर्शियरी अमाइन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। तो नोट करके लिखें, इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन hydrogen atom is attached with nitrogen atom. Hydrogen atom is attached. Hydrogen atom is attached with a nitrogen atom. With a nitrogen atom. So intermolecular hydrogen bond are found in primary and secondary amine. So intermolecular hydrogen bonds are found. Intermolecular hydrogen bonds are found in primary and secondary amine, but in tertiary amine, any hydrogen atom is not attached with nitrogen. Any hydrogen atom is not attached with hydrogen atom. दोबारा से रिपीट करता हूं, ठीक है। बट इन टर्शियरी अमाइन एनी हाइड्रोजन एटम इज नॉट अटैच्ड विद नाइट्रोजन एटम, सो देयर आर नॉट फाउंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो देयर आर नॉट फाउंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन टर्शियरी अमाइन, इन टर्शियरी अमाइन। बेटा ये बात एग्जांपल के तौर पे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके ओके क्लास। लेकिन एक बात और सुनिएगा, अब इसके बाद देखिएगा आपका ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग विद 3 चैप्टर्स, यानी कि हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर और आपके ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर कंप्लीट करा दिए विद एक्सरसाइज। लेकिन अभी मैं जानबूझकर कन्वर्जन से बचा था अब तक, लेकिन मैं कन्वर्जेंस की सेपरेट वीडियो डालूंगा, ठीक है। और उन कन्वर्जेंस में आपके फर्स्ट चैप्टर के कन्वर्जन होंगे, यानी हेलो एल्केन, हेलो एरीन के, एल्कोहल, फिनोल, ईथर के भी होंगे, और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के भी होंगे, अमाइन के भी होंगे। इसे चारों चैप्टर के कन्वर्जन है एक साथ मिक्स ही। क्यों? एक्चुअली अमाइन चैप्टर के कन्वर्जन हेलो एल्केन, हेलो एरीन में भी है, सेकेंड चैप्टर में भी है, सभी कन्वर्जन मिक्स है। आप लोग ये नहीं कह सकते कन्वर्जन इस चैप्टर का है, यानी सभी कन्वर्जन सभी चैप्टर्स के हैं, ठीक है। तो बाकी कन्वर्जेंस को छोड़कर मैंने आपको लगभग सभी बातें यहां पर एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। तो ठीक है क्लास, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। ओके ओके क्लास।